जैसे कि पहले आपने देखा कि हमने इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है जिसको हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करना है। तो मेथड हमारा कौन सा होगा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन मेथड। अब इस मेथड को पहले जो है रिकैप करते हैं कि इस मेथड में करते क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट इस मेथड में हमें करना क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स रिएक्शन में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे Mn है, सल्फर है, ठीक है, बोथ साइड में इन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर लेंगे तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि वहां से हमें पता चल जाएगा कि किसका जो है कौन सा एलिमेंट है जिसका इनमें से ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा एलिमेंट है जिनका रिडक्शन हो रहा है। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। तो सेकंड हमें क्या करना है कि हाफ रिएक्शंस जो है, हाफ रिएक्शन हमें लिखनी है, ठीक है। दोनों जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों की रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों जो है हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिख लेना है। जब दोनों हमें लिख लेंगे तब हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट जो है कि हमें जो है एटम को बैलेंस करना है। जो भी एटम होंगे, जैसे यहाँ पे Mn है या सल्फर है, तो बोथ साइड में Mn एंड सल्फर को हमें बैलेंस करना है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, ठीक है। फिर देन क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट पे हमें करना क्या है कि बैलेंस करना हमें ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, दोनों रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। देन फिफ्थ पॉइंट जो होगा, अभी यहाँ पे जब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे उसको थोड़ा सा समझना कि जब भी ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे, जिस साइड में ऑक्सीजन एटम होगा उसके अपोजिट साइड में हमें क्या करना है, वाटर को ऐड करना है, H2O हमें ऐड करना है। अब H2O ही क्यों ऐड करते हैं इसको भी समझना। देखिए, जैसे कहीं पे होगा कि दो ऑक्सीजन एटम जो है हमें हमारे पास ज्यादा है, तो आप लोग क्या करेंगे, राइट साइड में अगर दो ऑक्सीजन ज्यादा है तो लेफ्ट साइड में दो ऑक्सीजन को कह सकते हैं कि O2 ऐड कर दें, ठीक है। पर ये तो ये हुआ कि जब दो ऑक्सीजन है या फिर चार ऑक्सीजन है तो 2O2 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। बट होगा क्या कि अगर 3 ऑक्सीजन कहीं पे आ जाए, 1 ऑक्सीजन आ जाए ऐड करने के लिए या 5 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आ जाए, तब जो है यहाँ से ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, हमको जो है क्या करना है, वहां पे वाटर ऐड करना है। अब वाटर क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि यहां से हमें क्या करना है कि H प्लस आयन यानी कि जो हाइड्रोजन है उनको जो है H प्लस आयन से बैलेंस करना है, H प्लस आयन को बैलेंस करना है, ओके, बैलेंस करना है हमें H प्लस आयन। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट के बाद हमारा, फोर्थ के बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ के बाद जो सिक्स पॉइंट है, उसमें क्या करना होगा कि हमने क्या किया है, पहले एटम्स को बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन हमने जो है ऐड किया हुआ है तो दोनों साइड में यानी दोनों रिएक्शंस में क्या होगा, चार्ज जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस कर लेना है, दोनों साइड से चार्ज जो है वो बैलेंस कर लेना है। अब दोनों साइड से जब चार्ज को बैलेंस कर लेंगे तो लास्ट में क्या होगा, जब दोनों रिएक्शन हमारी हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगी तो वहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होंगे वो भी हम लोग बैलेंस करके फिर दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है। तो लास्ट में क्या करना है, हमें बोथ हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है, बोथ हाफ रिएक्शन एडिंग, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, बोथ हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपके 7 पॉइंट में ये पूरा क्वेश्चन जो है कवर होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ, इसको देखिए जो है फटाफट।
कैसे जो हम लोग करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले क्या किया कि सारे जो एटम हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट कर लिया। Mn का आ गया +7, सल्फर का आ गया +4, Mn का यहाँ पे +2 दिख रहा है हमें, और यहाँ पे सल्फर का जो है वो +6 आ गया। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि हमें यहाँ पे MnO4 निगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तब क्या करेंगे कि जिसका हमें ऑक्सीडेशन निकालना है उसको हमने X लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, और इनटू ऑक्सीजन का हमें पता होता है -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इसके बाद जितना चार्ज होता है इक्वल करके चार्ज को दूसरी साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 को इधर लाएंगे तो +8 हो जाएगा, +8 से 1 जो है निकल जाएगा तो बचेगा +7। इसी तरीके से यहाँ से SO2 को जब निकालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, SO2 का हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सल्फर का X हो गया +2 और इनटू ऑक्सीजन का -2, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो हो गया 0। तो जो सल्फर का निकल के आएगा वो +4 हो गया, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 हो गया। अब यहाँ पे Mn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है तो हमें Mn का कैलकुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास HSO4 निगेटिव है। यहाँ से जब हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हाइड्रोजन का हमें पता है +1 होता है, प्लस सल्फर का X हो गया, +4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो गया 8 -1 7, और 7 माइनस, जब 7 को इधर लाएंगे तो 7 -1 हो जाएगा, और ये बचेगा X की वैल्यू 6। तो यहाँ पे सल्फर का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Mn +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारी +7 से +2 में चेंज हुई, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर गई। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। वहीं पे सल्फर SO2 में सल्फर का +4 है और HSO4 माइनस में +6 है, यानी +4 to +6 यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जो है +2 इंक्रीज हुई है। जब +2 इंक्रीज हुई तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने जो है लिख लिया। तो अब यहाँ से क्या करना होगा, हमें दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग सेपरेट जो है लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट जो है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, और ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। फिर देन हमें क्या करना था, नेक्स्ट पॉइंट, दोनों तरफ बैलेंस करना था एटम को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बचा क्या हमारे पास, सल्फर। दोनों साइड में अगर सल्फर को देखें तो सल्फर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। देन हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है कि अब इसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम को। यहाँ पे देखो कि जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। राइट साइड में ऑक्सीजन 4 हैं। अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमें लेफ्ट साइड में उतने ही जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कम है उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो है ज्यादा है, तो राइट साइड में हमें क्या करना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है। इसी तरीके से सिमिलर जो है इस जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें भी करना है। यहाँ पे क्या था, MnO4 निगेटिव, और यहाँ पे क्या था, Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था, 4 ऑक्सीजन एटम जो है वो एक्स्ट्रा थे, 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 4 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर लिया, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस हाइड्रोजन एटम। दोनों रिएक्शन को देखना, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, बोथ साइड में देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 2 4, यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। राइट साइड में ये कितने हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम। तो 4 से 1 अगर कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3।
तो जितने हमारे पास हाइड्रोजन जो है वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में है, उसके अपोजिट साइड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें ऐड करना है, उसके अपोजिट साइड में उतने H+ आयन हमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पे कितना हमें ऐड करना है, यहाँ पे 4 हुआ, 4 माइनस 1 यानी बचा हमारे पास कितना 3, यानी कि 3 जो है H+ आयन यहाँ पे ऐड कर देना है। देन अगर रिडक्शन हाफ रिडक्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है कि MnO4 है और साथ साथ में यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किया था। 4 वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है यहाँ पे 8 जो है वो हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 8 हाइड्रोजन एटम को हमें ऐड करवाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, राइट साइड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें 4H+ आयन जो है हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा कि कौन सा एटम कहाँ पे हमें ऐड करना है, ठीक है। देन जो है नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो है दोनों साइड में चार्ज को बैलेंस करना है। तो हमने देखा भी कि जैसे कि नेक्स्ट इसके पहले वाले रिएक्शन में जस्ट यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 3H+ है, कितना है 3H+, और यहाँ पे कितना है 1 माइनस, 3H+ और 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बचेगा 2 पॉजिटिव। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है 1 माइनस और यहाँ पे 3H+, यहाँ पे कितना बचेगा, अगर 1 जो है यहाँ पे 1 माइनस और यहाँ पे +3 तो बचेगा +2, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दें तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। उसी तरीके से इस रिएक्शन में देखना, यहाँ पे कितना है हमारा 8H+ है और यहाँ पे 1 माइनस है, ठीक है, 1 माइनस और ये कितना है हमारा 8H+ प्लस 8H+ और इसके अपोजिट साइड में जाएंगे, यहाँ पे कितना है 2, इसके इक्वल कर लिया, यहाँ पे क्या है हमारा 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो गया 2 पॉजिटिव। इस 2 पॉजिटिव को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 और -2 -1 -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और +8, तो इक्वल कितना बचेगा यहाँ पे +5, यानी कि इसके अपोजिट साइड में अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दें तो हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि 3H+ और 1 जो है माइनस जो है निकल गया, बचा क्या हमारे पास 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। और सेकंड इक्वेशन में आते हैं, यहाँ पे क्या था हमारा 8H+ था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा 2 पॉजिटिव, 8 से 2 गया, बचा कितना 6, 6 से 1 गया, कितना बचा 5, यानी कि अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब क्या करें कि दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने हैं। यहाँ पे क्या करें कि अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इस इक्वेशन को पूरे को, होल इक्वेशन को, ठीक है, करना क्या है होल इक्वेशन को हमें जो है, अगर यहाँ पे सिर्फ, अगर यहाँ पे क्या करते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, तो तब क्या हो जाता, पूरी इक्वेशन में फिर से चार्ज इम्बैलेंस हो जाता। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी चार्ज इम्बैलेंस हो जाता। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें होल रिएक्शन पे इस साइड में हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस रिएक्शन में होल रिएक्शन में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे क्या होगा जब होल रिएक्शन में करेंगे तो उससे जो है चार्ज इम्बैलेंस हमारा नहीं होगा। तो इस इक्वेशन में हमने जो है क्या कर दिया है, होल जो है 5 से मल्टीप्लाई, जब होल 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 5, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हुआ 5SO2 प्लस 2 × 5 10H2O, और यहाँ पे 5HSO4 माइनस एंड 3 × 5 15H+, ठीक है। देन सेकंड राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा MnO4 नेगेटिव, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो, और यहाँ पे 8 × 16 हो जाएगा, 5 × यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2Mn पॉजिटिव, और यहाँ पे 4 × 2 हो जाएगा 8H2O। अब क्या करना है कि दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें ऐड कर लेना। अब कैसे ऐड करेंगे उसको भी थोड़ा सा सीखना जो है कि इस इक्वेशन में कैसे ऐड करते हैं। तो लेफ्ट साइड के जो भी हमारे जो है एलिमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं लेफ्ट साइड के,
उनको लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, ठीक है, और जो राइट साइड के होते हैं मॉलिक्यूल्स उनको जो है राइट साइड में ऐड कर देते हैं। तो आइए इसको जो है ऐड करते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे 5SO2 है प्लस 10H2O, ये इसके लेफ्ट साइड में हो गया। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इक्वल क्या करना है हमें, अब राइट साइड के एलिमेंट को ऐड करना है। तो राइट साइड में क्या है, यहाँ पे 5HSO4 माइनस प्लस 15H प्लस और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे क्या है हमारा प्लस 2Mn 2 पॉजिटिव प्लस 8H2O। अब दोनों साइड में देखना, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं, यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 8 वाटर मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल, दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो गया, यानी कि राइट लेफ्ट साइड हमें क्या लिखना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब H प्लस को सेटिस्फाई करवाते हैं। H प्लस में क्या क्या है हमारा, कि जो राइट साइड में है, यहाँ पे राइट साइड में 15H प्लस है और लेफ्ट साइड में 16 है, तो जब 15 से 16 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1H प्लस आयन, ठीक है। तो टोटल जो इक्वेशन हमारी बचेगी उस इक्वेशन को देखते हैं कि जो कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5SO2 प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस H प्लस प्लस 2H2O, और इससे जो है बन रहा है 5HSO4 नेगेटिव प्लस 2Mn 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। आइए इसको जो क्रॉस चेक करते हैं, यही जो है हमारी बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। जो हमने इक्वेशन को बैलेंस करके देखा भी वही हमारी बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट आ गई। तो आई होप ये स्टेप बाय स्टेप जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा रिकैप आपको जो है करते हैं कि क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में देना है, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको लिखना है, फर्स्ट आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, सेकंड हाफ रिएक्शन लिखना है, हाफ रिएक्शन लिखना है, थर्ड जो है एटम को बैलेंस करना है, एटम को बैलेंस करना है, वो भी अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देन फोर्थ आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, एंड देन फिफ्थ आपको हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, ठीक है। एंड सिक्स आपको जो है चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है, एंड सेवेंथ आपको बोथ इक्वेशन को ऐड करना है, बोथ इक्वेशन एडिंग, ठीक है। ये आपको 7 पॉइंट जो है अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिए तो आपका क्वेश्चन जो है एन इलेक्ट्रॉन मेथड का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।